यह कहानी एक अद्भुत संत की है, जिनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी बाल्यावस्था में ही, जब वे केवल 11 वर्ष के थे, उनके माता-पिता ने उनकी शादी कर दी। लेकिन साधु बनने की गहरी इच्छा ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद उनके पिता के अनुरोध पर वे वैवाहिक जीवन जीने के लिए वापस घर लौट आए और 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि 17 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहा जाता है कि उनके गुरु स्वयं भगवान श्री हनुमान थे। बाबा ने भारत के कई स्थानों की यात्रा की और वे अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से जाने जाते थे। जब वे गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा पर थे, तब वहां के स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से बुलाते थे। उनकी चमत्कारी कहानियों में से एक बहुत प्रसिद्ध है। एक बार बाबा ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। इस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया और अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था और इस स्टेशन के पास एक गांव भी था जिसे नीम करौली के नाम से जाना जाता था। बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया और वे ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन अचानक रुक गई और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। चालक ने कई प्रयास किए, लेकिन ट्रेन चलने को तैयार नहीं थी। गाड़ी में बैठे सभी यात्रियों को समझ आ गया कि यह बाबा का प्रकोप है और उनके उतारे जाने की वजह से ही ट्रेन नहीं चल रही थी। तभी वहां के बड़े अधिकारी, जो बाबा को पहले से जानते थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर व टिकट चेकर को भी माफी मांगने के लिए कहा। सभी ने मिलकर बाबा से माफी मांगी और उन्हें पुनः ट्रेन में बैठने का अनुरोध किया। बाबा ने शर्त रखी कि इस जगह पर एक स्टेशन बनाया जाएगा ताकि गांव के लोगों को ट्रेन तक पहुंचने में आसानी हो। अधिकारी ने यह वादा किया और बाद में वहां नीम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यही वह स्थान था जहां से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गईं और इस घटना के बाद ही बाबा को नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा का यह नाम और उनकी कहानियां धीरे धीरे पूरे भारत और फिर पूरी दुनिया में फैल गईं और वे एक महान संत के रूप में पूजे जाने लगे। नीम करौली बाबा की यह कहानी न केवल उनके चमत्कारी गुणों की गवाही देती है, बल्कि उनकी सरलता, सेवा भावना और लोगों के प्रति उनकी करुणा को भी दर्शाती है। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और उनकी आस्था को मजबूत किया। छिंदवाड़ा से बाबा नीम करौली धाम या कैंची धाम जाने के लिए आपको छिंदवाड़ा से पातालकोट एक्सप्रेस, जिसका नंबर 14,623 है, 10:13 बजे सुबह मिलेगी, जो आपको देहली सराय रोहिला स्टेशन 3:30 बजे रात को पहुंचा देगी, या फिर अमला या बैतूल से सीधे नई दिल्ली स्टेशन तक ट्रेन ले सकते हैं। नई दिल्ली से कठगोदाम के लिए 3 ट्रेन आपको मिल जाएगी। पहली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस आपको सुबह 6 बजे मिलेगी, आपको 12 बजे तक काठगोदाम स्टेशन 6 घंटे में पहुंचा देगी। दूसरी ट्रेन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दोपहर 4 बजे मिलेगी और रात 11 बजे काठगोदाम स्टेशन पहुंचा देगी। तीसरी ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस है, जो आपको नई दिल्ली से रात 8 बजे मिलेगी और सुबह 5 बजे कठगोदाम पहुंचा देगी। कठगोदाम स्टेशन से बाबा नीम करौली धाम जाने के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जो आपके 2 घंटे में बाबा नीम करौली धाम या कैंची धाम पहुंचा देगी। वहां आप किसी होटल या धर्मशाला में विश्राम करने के बाद बाबा नीम करौली के दर्शन कर सकते हैं। जय बाबा नीम करौली।